हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट और ये मैंने ईयरली से शुरू किया है। ईयरली का जो जोन है वो बहुत दूर है, हाफ ईयरली का भी इसी से कोइंसाइड करता हुआ है और क्वार्टरली का भी। लेकिन अपने पास जो नज़दीकी जो जोन है वो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, जिसको अप्रोच कर रहा है निफ्टी। और मंथली पे आप देखो कि सारी चीज़ें टेस्टेड है। अगर आप वीकली पे जाते हो, ये वाले डिमांड जोन की हमने बात करी थी, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये ब्रीच हो गया है, लेकिन इसने अपना रिएक्शन दिया है। वो मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ। ये वाला डेली जहाँ पे मैंने एंट्री मार्क करी थी, लगभग उसी एरिया में इसने ये आया। ये देखो, मैंने ऐसे कहा था या तो यहाँ से चल जाए चाहे यहाँ से चले। इसमें यहाँ से ये एक अप मूव आया और उसके बाद डाउन मूव, तो इसने सिर्फ रिएक्शन दिया है। बाकी क्योंकि रिएक्शन भी इसीलिए दे पाया ये, क्योंकि जो ये रेड कैंडल जो क्लोज़ हुई थी, ये अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो ये जोन बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन अभी रेड कैंडल क्लोज हुई है तो इस जोन की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से इसने इतना ही रिएक्शन दिया। अभी जो हमारे पास क्या है निफ्टी में हमारे पास ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है, जो कि 24,175 के आसपास है, और यहाँ तक का हमें वेट करना पड़ेगा। और अप साइड में रोकने के लिए प्राइस को ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है, दिल्ली का सप्लाई जोन, और ऊपर वाला टेस्टेड है। तो अगर ऊपर की साइड में जाता है तो ये वाला एरिया, और डाउन साइड में आता है तो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं निफ्टी बता रहा है कि अभी इसको अगर डाउन साइड में आएगा तो देखो कितने पॉइंट डाउन मूव देखने को मिलेगा ये, और ये ब्रीच होता है तो फिर हमारे पास सिर्फ क्वार्टरली का डिमांड जोन है। तो बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स पे अगर आप देखते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सेम निफ्टी की तरह है। और ये वाला जो क्वार्टरली का डिमांड जोन अभी फ्रेश है। मंथली पे आप देखोगे एरिया ये वाला, ये टेस्टेड था और अभी ब्रीच हो गया। और इसके अंदर आप देखते हो ये वाला वीकली वाला एरिया, ये बिल्कुल ब्रीच हो गया है। आप डेली पे भी अगर इसको देखते हो तो इसके अंदर कोई एंट्री नहीं मिली। और जिस डेली की हम निफ्टी में बात कर रहे हैं वैसा सेंसेक्स में भी था, लेकिन उस सेलिंग प्रेशर से ये वाला भी ब्रीच हो गया। अभी प्राइस रैंडमली कहीं से चल रही है और वापस डाउन दिख रही है, तो इसका मतलब ये इस क्वार्टरली डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है। क्वार्टरली के अंदर भी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले एरियाज़ में हम इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे अगर हमें प्राइस मिलेगी तो ये और ये वाला, और क्वार्टरली डिमांड जोन से भी रिएक्शन बनता है। अगर 2-3 इंडेक्स अगर एक साथ आ जाएंगे तो हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे देखते हो तो सेम वैसी सी स्ट्रक्चर है। और जो नियरेस्ट क्वार्टरली का डिमांड जोन हमारे पास ये है, इसके बॉटम में मंथली का ये डिमांड जोन। और वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली का कहीं ना कहीं ये जो डिमांड जोन था, निफ्टी बैंक का जो डिमांड जोन था, औरों से अच्छा था। इसीलिए इसके अंदर क्या है, सेम डे, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला। और अभी कहीं ना कहीं जो ये एरिया है वो ब्रीच हो गया है, और ये भी क्वार्टरली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है। और ये जोन मैंने मार्क कर रखा जो रैली के अंदर रेड बेस कैंडल वाला, ये अच्छा जोन है। यहाँ पे प्राइस मिलती है तो हम ज़रूर बाई करेंगे निफ्टी बैंक के स्टॉक्स। और अगर ये देखो अभी कहीं ना कहीं सारे सिंक करेंगे ये क्वार्टरली वाले, तो एक अच्छा मूव फिर यहाँ से देखने को मिलेगा, बढ़िया रैली आएगी। बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स पे भी क्वार्टरली से शुरू करता हूँ मैं। क्वार्टरली का नज़दीकी जोन ये वाला है। मंथली पे आप देखते हो, मंथली पे भी सेम निफ्टी बैंक की तरह बॉटम में ये वाला मंथली डिमांड जोन, जिसका अचीवमेंट, और वीकली का वही एरिया। डेली पे आप देखो इस एरिया में जैसे प्राइस आई, सेम डे यहाँ तक का आप मूव में देखने को मिला। अब ये एरिया ब्रीच हो जाएगा और क्वार्टरली को अप्रोच कर रहा है। तो क्वार्टरली अगर सिंक करते हैं तो बहुत शानदार आप रैली देखने को मिलेगी। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। क्वार्टरली पे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, मंथली पे भी कुछ नहीं है, और वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली का ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसकी जो लेगआउट है अच्छी तरीके से क्लोज हुई है, और कहीं ना कहीं प्राइस जो है इस वाली रेंज के भी ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो क्लोजिंग तो अच्छी हो गई है। हमारे पास दिल्ली पे क्या है, इससे पहले, तो इससे पहले अगर आप देखते हो दिल्ली पे, तो कहीं ना कहीं ये एरिया था जिससे एक अप मूव आया, फिर एक गैप डाउन खुला। और यहाँ पे हमने लिख रखा था कि अगर निफ्टी बैंक और बैंक एक्स के साथ सिंक करता है तो यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमें एक अप मूव देखने को मिला। अप डाउन, अप साइड में ये वाला एरिया, जो कि अच्छा क्यों नहीं है, ये वाला एरिया अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि रैली बेस और ड्रॉप जो है, ड्रॉप क्लोज नहीं हो पाई है। क्योंकि ये जो ड्रॉप है वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, रेड कैंडल क्लोज होती तो ये एरिया अच्छा हो जाता। जैसा निफ्टी बैंक में हमने वो देखा था कि ड्रॉप बेस और रैली जो रेड क्लोज हो रही थी, वैसे इसमें उल्टा है। तो ये वाला जोन भी अच्छा नहीं है, सप्लाई जोन रोकने वाला, तो ये नहीं रोक पाएगा प्राइस को। डाउन साइड में अगर प्राइस आती है, जैसा कि इंडेक्स अगर सभी लगभग दूर हैं, तो यहाँ से भी हमें एक मूव देखने को मिलेगी। और इसके नीचे हमारे पास ये वाला डेली डिमांड जोन, ये वाला एरिया, और ऊपर की साइड में इसमें प्राइस को रोकने के लिए सिर्फ ये एक वीकली डिमांड जोन है। तो यहाँ से यहाँ तक आप मूव भी आ सकते हो। तो निफ्टी एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी तो बहुत दिनों पहले से हम बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं है। क्वार्टरली पे देखो कुछ नहीं है, इस क्वार्टरली डिमांड जोन से पहले मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, और डेली पे अगर आप देखते हो
तो दिल्ली पे क्या है, हमने ऐसा देखा था कि वैसे ये चीज़ें क्या है, थोड़ा डिमांड जोन को सपोर्ट करने लग गई थी, डिमांड जोन इसमें रेस्पेक्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था या तो एक अप मूव देगा तो यहाँ तक का अप मूव दे सकता है, और अगर डाउन मूव देगा तो फिर डाउन मूव का तो आप बात ही मत करो। इस क्वार्टरली डिमांड जोन से पहले हमें कोई भी इसमें सपोर्ट देखने को नज़र नहीं आया। तो इसने वही किया, इसने डाउन मूव दिखाया। अब ये डाउन मूव दिखा रहा है तो हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं एफएमसीजी के लिए कि यहाँ कहीं पे मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ नहीं, या तो ये इस एरिया को ब्रीच करके कुछ नया बना दे या फिर डाउन मूव दिखाए। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। क्वार्टरली बेस में देखोगे कुछ नहीं है, मंथली पे आप देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, वीकली पे भी इसमें कुछ नहीं है। और दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली के कहीं ना कहीं बॉटम वाली सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, और अभी जो प्राइस में कुछ अच्छा नज़र आ नहीं रहा है, तो या तो नया प्राइस बनने का वेट करें। इसमें निफ्टी आईटी में बात करते हैं। निफ्टी आईटी जो हाफ ईयरली डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है, और कहीं ना कहीं थोड़े से प्राइस से ये रह गई है, तो मुझे लगता है थोड़ा डाउन मूव आना चाहिए निफ्टी आईटी में। और निफ्टी आईटी में अगर डाउन मूव आएगा तो हाफ ईयरली डिमांड जोन को टच करके फिर चलेगी, तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में मैं थोड़ा बुलिश हो जाऊंगा। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया में हमने देखा था कहीं ना कहीं ये वाला जो मंथली का डिमांड जोन था, मुझे लग रहा था ये ब्रीच हो जाएगा और इस वाले से प्राइस चलेगी, और हुआ वैसा ही, यहाँ से प्राइस चली। अब क्या लग रहा है, अब अगर मूवमेंट मिलता है यहाँ से अच्छा वाला तो हम इसमें बुलिश हो सकते थे निफ्टी मीडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो डाउन मूव हमें ये यहाँ पे डाउन कैंडल जो बन रही है, ये जो डाउन मूव दर्शा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वाले बॉटम एरिया को अब निफ्टी मीडिया अप्रोच करेगा, और यहाँ पे अगर अप्रोच कर गया उसके बाद बढ़िया वाले हमें बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। आप देखोगे मंथली का जो सप्लाई जोन है फिर यहाँ से पहले कुछ नहीं है रोकने के लिए। वीकली पे आप देखो, अभी करंटली जो निफ्टी मीडिया है वीकली के डिमांड जोन में इस वाले में, तो यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। तो हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन हो तो निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स में हमें अपमूव देखने को मिले। दिल्ली का भी जोन है, और ये वाला दिल्ली के जोन में मैंने ट्रेड करी थी, पर ये वाला जोन बस थोड़ा सा रिएक्शन देके और ब्रीच हो गया, तो इतना अच्छा खासा कुछ कर नहीं पाए इसमें। और ये वाला एरिया सब टेस्टेड है, बाकी बचा है मंथली का ये डिमांड जोन। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। निफ्टी मेटल में बहुत शानदार मंथली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली का भी ये एरिया है, और मंथली का एक रेड बेस कैंडल वाला बहुत ही बढ़िया जोन है। अगर यहाँ पे प्राइस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी तो हम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसकी हर बार हम हर वीडियोज़ में बात करते हैं, वीकली पे इसमें कुछ नहीं है, डेली पे कुछ नहीं, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो क्वार्टरली की सप्लाई जोन में प्राइस आई थी और वहाँ से डाउन मूव देखने को मिला था, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। मंथली पे इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ टेस्टेड है। वीकली पे आप देख रहे हो, वीकली का ये एक नॉर्मल सा एरिया था जहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिला है, और बार बार ये एरिया टेस्टेड हो चुका है। इसका मतलब निफ्टी फार्मा कहीं ना कहीं एक अप मूव दिखा रहा है, और अगर डाउन साइड में किसी भी प्रकार से इसमें सेलिंग आती है तो आप देख सकते हो इस वाले जोन से पहले कुछ नहीं है, तो ये भी प्रिपेयर रहे। अगर ये वाली चीज़ जोन ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में तो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें। दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली के बहुत टॉप वाले एक सप्लाई जोन में है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कैंडल क्लोज नहीं हो पाई है ना, कैंडल जो है ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपमूव दिखा रहा है। मुझे लग रहा है इसमें एक अपमूव आना चाहिए, तो मैं तो यही मान रहा हूँ कि यहाँ से इसमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्वार्टरली का ये डिमांड जोन जिसका बहुत ही शानदार अचीवमेंट भी है, और मंथली का भी बॉटम एरिया है ये वाला, ये भी अच्छा है। और वीकली पे अगर आप देखते हो तो ऐसी चीज़ें भी चलती हैं जो ड्रॉप के साथ रैली हो और अच्छा अपमूव हो, तो कहीं ना कहीं ये एरिया भी, तो आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है ना लगभग बराबर है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, सेंसेक्स सब में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली मिल सकती है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, बैंकेक्स, ये सब क्वार्टरली डिमांड जोन को अप्रोच करेंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी इंडिया डिफेंसेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि ये कई दिनों से साइडवेज है मंथली पे अगर आप देखते हो, और मंथली के सप्लाई जोन को लगभग अप्रोच कर चुका है। मैं चाहता हूँ ये इसको अप्रोच करके एक डाउन मूव दिखाए बढ़िया वाला, और यहाँ मंथली के डिमांड जोन तक प्राइस आए, ताकि मैं इसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकूँ। और कोचिन शिपयार्ड, GRSE वगैरह ये अच्छे शेयर हैं, तो मुझे अच्छी प्राइस में मिलेंगे तो मैं पक्का इनमें इन्वेस्ट करूँगा। और अभी क्या है, हमने बात करी थी पिछले वीक में कि कहीं ना कहीं एक अपमूव दिखा रहा है जो कि हमें देखने को मिला, और इसी वजह से अभी पिछले वीक हमें इन स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये यहाँ कहीं इस दिल्ली वाले सप्लाई जोन से डाउन आएगा। अब कितना डाउन आएगा ये हम देखेंगे कैसे एरियाज़ बनाते हुए जा रहा है, पर अगर मेरे को मंथली डिमांड जोन में प्राइस मिलेगी तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊँगा बहुत तगड़े तरीके से। ये वाले एरिया को भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये वाला यहाँ पे अगर प्राइस मिलेगी तो अगर इनके स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड मिलती है तो देख लेना। बात करते हैं PSU बैंक की। तो PSU बैंक की तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है, क्वार्टरली का भी अच्छा डिमांड जोन है, मंथली का बढ़िया डिमांड जोन था जो कि टेस्टेड है। अभी प्राइस जो है वीकली के डिमांड जोन में, तो कहीं ना कहीं मंडे को इसमें भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है।
आप इसको देखें। निफ्टी रियल्टी की स्ट्रक्चर जैसे निफ्टी एफएमसीजी की थी उससे उसी की तरह एक बेकार सी स्ट्रक्चर है। ईयरली का डिमांड जोन बहुत दूर है, हाफ ईयरली का भी बहुत दूर है, क्वार्टरली का भी दूर है, और मंथली पे आप देखते हो कुछ नहीं है। वीकली के सारे डिमांड जोन थे, ये वाला जो टूट चुका है, तो प्राइस को चलाने के लिए अभी है नहीं कुछ। तो निफ्टी रियल्टी से दूर रहें। बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन की। तो निफ्टी कंजप्शन में देखते हैं ईयरली के जोन सभी दूर हैं, हाफ ईयरली पे कुछ नहीं है, क्वार्टरली का टेस्टेड है, तो ये वाला क्वार्टरली का बहुत दूर है। मंथली पे आप देखते हो तो मंथली पे भी टेस्टेड है, और वीकली के जो एरियाज़ हैं, वीकली का एरिया भी टूट गया, तो कुछ है नहीं चलाने के लिए। तो मैं क्यों इनके स्टॉक्स में फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ इनको देख के। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, दूर रहे। निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स की बात करते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे आप देखो, क्वार्टरली का एरिया भी टेस्टेड हो गया है, मंथली पे भी कुछ नहीं है। वीकली का ये एक एरिया बचा है, ये वाला, इसमें प्राइस आके कैसा मूवमेंट दिखाती है। कहीं ना कहीं इसके सप्लाई जोन देखो आप, बढ़िया से टेस्टेड हो रखे हैं, तो ऊपर की साइड में रेंज टेस्टेड है। अगर मूवमेंट आता है तो सीधा यहाँ तक आने को मिल सकता है हमें, क्वार्टरली सप्लाई जोन तक। और डाउन साइड में हमारे पास सिर्फ ये वाला मंथली का डिमांड जोन है, जो कि ये एक रेड बेस कैंडल के साथ, जो पूरी रैली के अंदर सिर्फ एक रेड बेस कैंडल है, यहाँ तक का मैं इसमें वेट करूँगा अगर डाउन साइड में मेरे को मूव नज़र आता है। तो दिल्ली पे ये वाला एरिया जहाँ से ये एक अप मूव आया था, अभी ये ब्रीच हो जाएगा, और अब यहाँ कहीं से रैली बेस और ये वाली रैली, तो यहाँ कहीं से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे कुछ नहीं, मंथली का सप्लाई जोन ऊपर है, इसमें भी कुछ नहीं। वीकली का ये वाला एरिया है नज़दीक में, अगर डाउन साइड में आती है तो यहाँ पे, और अप साइड में पूरे रास्ते खुले हैं मंथली के डिमांड जोन तक। दिल्ली पे भी अभी इसमें कुछ नहीं है। निफ्टी ऑटो पे अगर आप देखते हो तो ईयरली पे देखते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे भी कुछ, क्वार्टरली का ये बढ़िया बड़ा अचीवमेंट वाला जोन है, मंथली का भी ये वाला अच्छा जोन है यहाँ पे, लेकिन अभी प्राइस आई नहीं है। और वीकली का ये एरिया जिसमें प्राइस आई, और ये हमें अप मूव देखने को मिला। अभी वीकली पे ये वाला रेड कैंडल वाला एरिया हमारे पास है, और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो दिल्ली में कुछ नहीं है। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा इस वीडियो में मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी इंडेक्स जो है डाउन मूव को दिखा रहे हैं, और निफ्टी PSU बैंक और निफ्टी एनर्जी, इनमें मेरे को अप मूव नज़र आ रहा है। और बाकी अगर इंडेक्स डाउन मूव थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा डाउन मूव आके अगर क्वार्टरली से चलते हैं तो बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो आप इनको ध्यान में रख के स्विंग ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करें। जय हिंद, जय भारत।